दोस्तों स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर किसी इंसान के दिमाग में घर बनाते समय आता है। घर में कौन सी विंडो लगानी चाहिए, लकड़ी की लगाएं, एल्युमिनियम की लगाएं, यूपीवीसी की लगाएं। तो आज हम जो कंपैरिजन है वुड विंडो में और एल्युमिनियम विंडो में कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे आपके लिए, आपके घर के लिए कौन सी विंडो सबसे बेस्ट होती है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम वुड विंडो की। देखिए आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वुड वाटर ऑब्जर्व करता है और सीलन ऑब्जर्व करता है और ओस ऑब्जर्व करता है, यानी कि पानी को सोखता है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं अगर आप अपने घर में विंडो लगाते हैं लकड़ी की तो आप जानते हैं उसकी कॉस्ट एल्युमिनियम के एज ए एल्युमिनियम बहुत ज्यादा आती है। यानी कि सपोज कीजिए अगर 4x4 की आप वुड विंडो बनवाते हैं तो वो आपको 7 से 8 हजार रुपए की एक विंडो मिलती है। यहीं पर अगर हम एल्युमिनियम विंडो की बात करें जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं, केसमेंट बना सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपकी अगर वुड विंडो आपकी 8 हजार रुपए की बनती है तो यहाँ पर क्या होगा, एल्युमिनियम विंडो आपकी 6 हजार रुपए में बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हो गया कॉस्ट कंपैरिजन। कॉस्ट आपकी वुड विंडो में ज्यादा आती है और कॉस्ट क्या होता है कि जो एल्युमिनियम विंडोज होती है उनमें थोड़ी कम आती है। दोस्तों एक चीज और मैं इनके बारे में बता देता हूँ। क्या होता है कि वुड विंडो में कहीं पे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा दीमक यानी कि टर्माइट का बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ होता है और कहीं पर क्या होता है कि वुड में यानी कि लकड़ी की जो विंडोज होती हैं उनमें टर्माइट नहीं लगते, मगर ज्यादातर 90% 99% यही होता है कि उसमें क्या होता है कि टर्माइट लगी हुई होती है और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यानी कि विंडो की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और वो इतने साल चलती भी नहीं है। क्या होता है कि उसमें दीमक लग जाती है, दीमक सारी विंडो को खा जाती है, खत्म कर देती है। यहीं पर अगर बात करें एल्युमिनियम की तो एल्युमिनियम में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, उससे दीमक से किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप वुड विंडो को ना लगाकर अगर एल्युमिनियम की विंडो लगाएं तो काफी ज्यादा आपके लिए बेटर होता है। तो अब बात करते हैं इनकी स्क्रैप वैल्यू की। देखिए वुडन विंडो लगाते समय काफी ज्यादा कॉस्टली होती है और जब उसको निकाल देते हैं, निकालने के बाद क्या होता है कि आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। रीयूज करेंगे तो उसमें वो फिनिशिंग नहीं आती और उसकी स्क्रैप वैल्यू बहुत ही कम होती है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब यानी कि वुड विंडो निकालने के बाद क्या होगा कि आप उसको जलाएंगे, वो आपकी बिकेगी नहीं, बिकेगी भी तो वही लकड़ी के भाव जो आप जानते हैं जलाने के काम आएगी। अब बात करें एल्युमिनियम स्क्रैप वैल्यू की। एल्युमिनियम क्या होता है कि आप जब उसे लगवाते हैं, यानी कि सपोज कीजिए आपने अब कोई काम कराया 10 से 20 हजार रुपए के मान लीजिए, तो 20 हजार में क्या होगा कि जब आप उसको निकालेंगे कभी लाइफ में यानी कि फ्यूचर में जब उसको निकालेंगे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू जो होगी, स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये है कि आधी स्क्रैप वैल्यू आपको मिल जाएगी। रीयूज भी कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वुडन जो स्क्रैप है, वुडन स्क्रैप नहीं बिकती, उसको सिर्फ जलाने के काम आएगी और एल्युमिनियम स्क्रैप जो है आपको फिर भी बेचेंगे तो तब भी आपको वो पैसे देकर जाएगी। तो ये थी इनकी जो स्क्रैप वैल्यू। अब बात करेंगे इनके रख रखाव की। तो दोस्तों देखिए ये तो अपनी अपनी सोच होती है। क्या होता है कि कुछ लोग वुड विंडो लगाते हैं, कुछ लोग एल्युमिनियम विंडो लगाते हैं। तो इनका क्या होता है कि वुड विंडो जो होती हैं, वुड विंडो क्या होता है कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं बाहर लगाते हैं। बाहर में जब क्या होता है कि जब बारिश पड़ती है, ओस पड़ती है, ठंड का समय होता है तो क्या होता है कि जो वुड होती है वो सीलन ऑब्जर्व करती है और सीलन जब ऑब्जर्व करती है वो, तो उसके बाद क्या होता है कि जो लकड़ी होती है वुड में सीलन आ जाती है। तो सीलन से क्या होता है कि वुड जब सील जाती है तो क्या होता है कि थोड़ी फूल जाती है, जिसको हम कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी भी हम मट्टी में अगर पानी डालें तो मट्टी क्या होती है कि गीली हो जाती है। तो इसी तरीके से ही जैसे वुड होता है, वुड पे अगर आप पानी डालेंगे तो वो क्या होगा कि वुड जो पानी को ऑब्जर्व करता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम क्या होता है कि ये आप पानी को बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करता, इसमें पानी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये तो आप खुद अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं कि लकड़ी पानी से गीली होने के बाद क्या प्रभाव होगा। देखिए आप विंडो लगा लीजिए, लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्या होगा कि आप अंदर की तरफ जो वुड विंडो का इस्तेमाल करें, बाहर की तरफ जब भी आप विंडो का इस्तेमाल करें तो आप उनमें एल्युमिनियम विंडोज का इस्तेमाल करें। केसमेंट बनाइए, स्लाइड विंडो बनाइए, 2 ट्रैक 3 ट्रैक डोमाल विंडो कोई भी आप लगा सकते हैं। मगर आप अगर बाहर की तरफ वुड विंडो लगाते हैं तो आप
बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है और उसका रख रखाव बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। उसको रखना संभालना बहुत ही ज़्यादा दुखदायी होता है और उसमें क्या होता है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, मेंटेनेंस खर्चा ज़्यादा होता है। मेंटेनेंस का मतलब जैसे आप उसकी पॉलिश होती है, पॉलिश जब वुड पे पानी गिरेगा पॉलिश उसकी खराब होगी। यहीं पर अगर बात करें हम एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम पर पानी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और क्या होता है कि इसमें एनर्जी कम वेस्ट होती है। एनर्जी वेस्ट होने का मतलब ये होता है कि जब वो सील जाएगी, जब हम उसको बंद करेंगे, यानी कि सपोज कर लीजिए आपकी केसमेंट विंडो है, वुड केसमेंट विंडो, जब उसको आप बंद करेंगे तो बंद करने में क्या होगा कि वो बंद ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो क्या होता है कि जो चीज पहले थी सूखी हुई थी अब वो गीली हो चुकी है। गीली करने के बाद जब उसे बंद करेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया आपको कि फूलती है लकड़ी, सीलन से फूल जाती है, ओस से फूल जाती है, यानी कि जो ओस होती है, पानी होता है, उसको ऑब्जर्व करती है, सोखती है। उसी से क्या होता है कि वो फूल जाती है। जब उसको बंद कर देते एनर्जी काफी ज्यादा वेस्ट होती है। एल्युमिनियम में बिल्कुल ऐसा नहीं है। एल्युमिनियम में आप पानी डालिए, सीलन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहीं पर वुडन में क्या होता है कि उसकी पॉलिश में खराबी होती है, मेंटेनेंस ज्यादा होता है और आपकी कॉस्ट ज्यादा होती है एज ए एल्युमिनियम विंडोज। तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, उनकी रख रखाव बहुत ही मुश्किल होता है और आपके ज़्यादा लाइफ भी नहीं होती उनकी लाइफ, यानी कि उनको मतलब आप हमेशा के लिए नहीं लगा सकते। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वुड विंडो जो होगी, वुड विंडो आपकी 5 से 6 साल सही से चलेगी। उसके बाद क्या होगा कि अगर बारिश में किसी तरीके से बाहर, सपोज कीजिए आपकी विंडो बाहर लगी हुई है, जब बारिश पड़ेगी, जब वो सील जाएगी तो हो सकता है वो 2 साल भी ना चले, 3 साल भी ना चले, 4 साल भी ना चले। तो ऐसा होता है। अगर आप वहीं पर अगर बाहर की तरफ एल्युमिनियम विंडोज का यूज करें, एल्युमिनियम विंडो जब आप यूज करेंगे उसमें पानी पड़ेगा तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इनके हार्डवेयर्स की। इनके हार्डवेयर्स जो एज ए वुड विंडोज के मुकाबले थोड़े लो कॉस्ट होती है। इनमें क्या होता है कि इनके रोलर्स होते हैं, केसमेंट विंडो में कब्जे लगे हुए होते हैं, फ्रिक्शन स्टे होती है, तो इनका ही खर्चा होता है। फ्रिक्शन स्टे से क्या होता है कि फ्रिक्शन स्टे तो जल्दी से खराब ही नहीं होती, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, 10-12 साल में वो जाके खराब होती है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस भी एल्युमिनियम का बहुत कम होता है एज ए वुड विंडो के मुकाबले। तो क्या होता है कि अगर आप घर में अपने में यूज करना चाहते हैं, घर में यूज करना का मतलब ये है कि अगर आप बाहर की तरफ यूज करना चाहते हैं तो आप एल्युमिनियम विंडोज का इस्तेमाल करें। जैसे बालकनी होती है, बालकनी है और घर के मतलब रूम्स के बाहर की बालकनीज होती हैं, उनमें आप एल्युमिनियम के विंडो का इस्तेमाल करें। और जो घर के अंदर हैं, यानी कि आपके रूम के बाहर की जो विंडोज हैं, आप उनमें क्या करेंगे, आप उनमें वुड विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड, क्योंकि वहां पर पानी ही नहीं आएगा तो वो सीलेगी नहीं और लाइफ उनकी बनी रहेगी, पॉलिश पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एल्युमिनियम विंडो में बिल्कुल ऐसा नहीं है। एल्युमिनियम विंडो चाहे तो आप अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ एल्युमिनियम विंडो आप सेफ्टी के पर्पज से नहीं यूज कर सकते, यानी कि अगर आप अपने एंट्रेंस डोर पर लगाना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्टील डोर का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स, अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं वुड विंडो या एल्युमिनियम विंडो, तो आप अंदर की तरफ वुड विंडो का इस्तेमाल करें और बाहर की तरफ आप एल्युमिनियम का इस्तेमाल करें। जो बालकनीज होते हैं उनको कवर करने के लिए और स्लाइडर बनाने के लिए आप एल्युमिनियम का इस्तेमाल करें। तो और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इनके लिए, क्या है कि आप अगर बाहर की तरफ विंडो का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आप लोहे की ग्रिल लगवाइए। ग्रिल लगवा लेंगे तो उससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई आएगा नहीं, चोर भी उसको नहीं तोड़ पाएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं, आप अपने इसको यूज़ कीजिए और अपने घर को बेटर बनाइए। दोस्तों तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।